गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का ये सब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है। इस सब्जेक्ट्स की श्रृंखला में एक लेक्चर में पिछला लेक्चर करा चुका हूँ जिसमें एनर्जी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज दी गई थी। आज हम एनर्जी के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे गहराई से कि ये क्या होते हैं, इसके नोट्स बनाएंगे और उसके अगले लेक्चर में हम रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी के पास चलते हैं। ठीक है, और विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी कल मैंने बताया था, शुरू करते हैं प्राइमरी एनर्जी से। प्राइमरी एनर्जी कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एनर्जी वे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं प्राइमरी एनर्जी वे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिल जाते हैं। ठीक है, नेचर से, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज इज द एनर्जी दैट हार्वेस्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी फॉल इनटू द टू बेसिक कैटेगरीज, फ्यूल्स एंड फ्लॉज। ठीक है, द फ्यूल्स इन द प्राइमरी एनर्जी आर द प्राइमरी फ्यूल्स. A country's different sources of the primary energy are arranged into the quantity called the total primary energy supply. ठीक है, TPES. ठीक है, all the human energy must come from the one of these primary energy resources. These are no there are no energy alternatives. Primary energy is controlled with the end use of energy. ठीक है, primary energy almost always need to be converted through an energy conservation technology to make the primary energy resources into the energy currency or a secondary fuel before can be used. ये बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं इसका देसी भाषा में अनुवाद करूं, देसी भाषा में समझूं, ये तो आप अपना नोट करने के लिए नोट करेंगे ही। अगर मैं इसका देशी भाषा में देसी अनुवाद करूं तब मुझे पता चलता है कि प्राइमरी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली हमको नेचर से मिलते हैं। उसके बाद में अगर हमें उनका फर्दर ही कमर्शलाइज यूज़ करना है, उनको बेचना है या उनको फर्दर ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाना है, देन हमें उसके साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें फिर उसके बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए। इसके एग्जाम्पल्स, कोल इज़ यूजली पुट इनटू द कोल फायर्ड पावर प्लांट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। इसका ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा आ गया सामने, तो इसके एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। दिस वन, कोयला हमको नेचर से डायरेक्ट मिलता है, हम कोयले में कुछ बदलाव नहीं करते, लेकिन हम कोयले को जला करके स्टीम बनाते हैं। स्टीम का मतलब है, अगर हम कन्वर्जन को देखें, ऐसे देखते हैं, चलिए। कोल है, चलो कोयला काला होता है, इंग्लिश में काला ही लिखते हैं। कोल है, ये रहा कोयला। कोयले को हम लोगों ने क्या किया, जला दिया, ये लकड़ियाँ लगा दी और ये रही रेड कलर की आग लगा दी। ये लो, कोयले में हम लोगों ने आग लगा दी, कोयला को जलाया। जलाने के बाद में एक बर्तन था, एक बड़ा सा बर्तन था, इस बर्तन में हम लोगों ने पानी भर के इसको उबाल दिया। अब यहाँ से जो हवा निकली, जो एक तरीके की भाप बनेगी, क्यों, क्योंकि इसको हम गर्म करेंगे, कोयले से जला के इसको गर्म किया, गर्म करने से हमको क्या मिली, भाप मिली। उस भाप को हम लोगों ने इकट्ठा किया और पाइप से ले गए
और यहाँ पर लगा था एक पंखा जिसको प्रोपेलर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का पंखा लगा था और ये हवा हमने यहाँ पे छोड़ दी। अब हवा क्या करेगी, इस पंखे को घुमाएगी, और जब हवा इस पंखे को घुमाएगी तब आपको क्या मिलेगा, और पंखा पीछे लगा होगा जनरेटर से। तो आपको देखिए कोयले से आपने भाप बनाई, कोल से आपने पहले भाप बनाई, स्टीम बनाई, उस स्टीम से आपने पंखा चलाया और पंखे को घुमाने से आपको जनरेटर में क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली। यानी देखिए हमने कौन सी फॉर्म, ये हमें पृथ्वी से मिला यानी प्राइमरी फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म से हमने इसको बदल दिया इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि कैसी है, सेकेंडरी फॉर्म है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज टू सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज को हम सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज में बदलते हैं, जिसका यूज़ हम कमर्शलाइज करने में करते हैं, ठीक है। तो जो कोयला है यहाँ पे ये कैसा है बेटा, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज है, और इसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसा है बेटा, सेकेंडरी एनर्जी है वो, ठीक है। उम्मीद है आपको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं सेकेंडरी पे। अब बात आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी आपको पहले से ही पता है, मैंने आपको बोला था ना, इलेक्ट्रिसिटी को आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोल, ये आपके सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जो भी पृथ्वी से आपको मिला आपने उसको चेंज किया, बदला, और किस में बदल दिया, सेकेंडरी में। तो इसकी बुकिश लैंग्वेज को आप लोग नोट कर लीजिए, आपको समझ में, आपको डिस्कस मैंने कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए। ये रहा देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा देखिए इलेक्ट्रिसिटी, और ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्रूड ऑयल, ठीक है, और ये रहा प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल। ये देखिए, यानी अगर मैं दोबारा से इसको चलो डिस्कस कर ही देता हूं, ये रहा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमको कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है ना। किससे मिलता है, नेचर से मिलता है, नेचर से मिलता है, यानी ये कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। अब हमने क्या किया, इसको बदल दिया, और इसको बदल दिया किसमें, इस क्रूड ऑयल को छाना और पेट्रोल अलग निकाल लिया और डीजल अलग निकाल लिया, ठीक है, और वो कैरोसिन दिख रहा है छोटा सा, ये कैरोसिन, ये अलग निकाल लिया। अब ये तीन चीज़ें हमने निकाल ली, तो इसमें हमें कुछ मेहनत करना पड़ी। भाई पृथ्वी से या नेचर से हमको डायरेक्ट पेट्रोल डीजल तो मिला नहीं, हमको मिला क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल मिला नहीं। तो पेट्रोल डीजल जब हमें मिला तब हमें इसका क्या करना है, जब हमें पेट्रोल डीजल मिला तब क्रूड ऑयल मिला, हमने इसको पेट्रोल डीजल में चेंज कर दिया। तो ये वाला तो प्राइमरी हो गया, और ये जितने हैं वो कैसे हो गए, ये वाले बेटा आपके हो गए सेकेंडरी, ठीक है। उम्मीद है आपको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड पे। फिर आता है कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिसको हम कॉमर्शलाइज करते हैं। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, वित्तीय या व्यापारिक। कॉमर्शियल का जो बेसिक आशय है, केवल कमर्शियल की बात कर रहे हैं हम लोग। केवल कमर्शियल जो है बेटा, ये आपका मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्यापारिक या व्यापार योग्य। आप देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है सरकारी, तो सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, उसके बदले सरकार कुछ प्रॉफिट रखती है ना। उसके बाद में कंपनी के लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, यानी एक तरीके का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो हमें व्यापार के हिसाब से मिले, जिनमें कुछ व्यापार की संभावनाएं हों, या जो मोल खरीदने पर प्राप्त हों। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं,
खरीदने पर प्राप्त ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। द एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डिफाइन एज फॉर डेफिनेट प्राइस आर नोन एज द कमर्शियल एनर्जी। By far the most important form of the commercial energy are the electricity, coal and the refined petroleum products। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है? कमर्शियल हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं और आपको वो खरीदना पड़ते हैं। कमर्शियल एनर्जी फॉर्म्स आर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्ट एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कमर्शलाइज्ड फ्यूल आर predominant source of the only for economic production, but also many households take of general population। ठीक है, यानी बहुत बड़ा जो यूज़ है कमर्शियल एनर्जी का वो तो इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। थोड़ा मोड़ा जो बचता है वो किसके लिए यूज़ होता है? डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए। हाउस होल्ड का मतलब क्या है? हाउस होल्ड का मतलब क्या है? घरेलू यूज, घरेलू घरेलू प्रयोग के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस। अब ये नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस क्या है? जिनको हम खरीदे बेचे नहीं। ठीक है, जो खरीदने बेचने पर नहीं, पृथ्वी से स्वतः भी हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, फायरवुड, एग्रो वेस्ट, है ना, फॉर्म ऑफ रूरल एरियाज। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पराली जला देते हैं खेत में लोग, किसान जो है पराली जला देते हैं। वो क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट है। यानी उससे धान तो निकाल लिया, जो काम की चीज़ थी निकाल ली, अब वो बचा हुआ वेस्ट है, उस वेस्ट को वो लोग जला देते हैं, जिससे कि बहुत सारा प्रदूषण होता है। आपने सुना होगा दिल्ली संबंधित, दिल्ली के आसपास के राज्य जो हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। तो जो मिलने वाली जलावन लकड़ी है या आपका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये सारी चीज़ें नॉन कमर्शलाइज्ड हैं, उसको लोग खरीदते बेचते नहीं हैं, वो ऐसे ही मिल जाती हैं। फिलहाल अब तो वो भी बिकने लगे हैं, बट दीज आर द नॉन कमर्शलाइज एनर्जी रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो ये नॉन कमर्शियल हो गए। चलते हैं आगे, रिन्यूएबल, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यू होते रहें। ठीक है, जो एक के बाद में एक उसको बार बार हमें खर्च ना करना पड़े और आपस में रिन्यू होते रहें, नष्ट ना हो। ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक सोलर, आपने सोलर एनर्जी का प्लांट लगा लिया, जब जब सूरज निकलेगा तब तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या एनर्जी मिलेगी। वहीं विंड एनर्जी, जब जब हवा चलेगी तब तब आपको विंड मिलेगी। और टाइडल में भी यही है, जब जब टाइड चलेंगे, जब जब आपके ज्वार भाटे आएंगे, आपको टाइड की एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो दीज आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में एक बार यूज़ हो गए तो वो कभी भी यूज़ नहीं हो सकते। इनका स्क्रीनशॉट लेके बुकिश लैंग्वेज आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन में आपको बताता ही जा रहा हूँ। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल्स विच आर एग्जिबिटेड टुडे टुमारो विद टाइम। जो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोयले का एक सैचुरेटेड भंडार है। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। कोयले की एक सर्टेन मात्रा हमारे पास है। इट मीन्स कोयला जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी ही मात्रा में हमारे पास है। एक बार कोयला पृथ्वी से खत्म हो गया तो कोयला हमको नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक निश्चित मात्रा हमारे पास है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक बार खत्म हो गए हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से पेट्रोलियम बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो एक बार खर्च होने के बाद में हमें दोबारा प्राप्त ना हो, वो क्या हो जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम हम लोग अभी जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज समझ में आया होगा।
ठीक है। अब हमारा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स के बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज के लेक्चर के लिए यहीं रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोलर एनर्जी के साथ में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टाइप का एक एनर्जी का टाइप है, उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसके बारे में आपके सिलेबस में डिटेल में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना योगदान दीजिए और देश को मजबूत करने में भी अपना योगदान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।